Everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to Swa Education. Myself Radha, and today we are going to discuss about movement in case of plant. And this lecture is mainly beneficial for the aspirant who are preparing for FCI. So we already discussed about photosynthesis and respiration, and today mainly we are going to target movement in case of plant. So movement of higher plant are mainly seen in the form of bending, twisting and elongation of certain plant part or organ. So जो प्लांट का मूवमेंट होता है उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और इंड्यूस्ड मूवमेंट। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है? देयर आर अदर प्लांट मूवमेंट विच टेक प्लेस स्पॉन्टेनियसली विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई, यानी ऐसा मूवमेंट जिसमें बाहर से किसी स्टिमुलस को प्रोवाइड करवाने का रिक्वायरमेंट नहीं होता, इनको बोला जाता है स्पॉन्टेनियस या फिर ऑटोनोमस मूवमेंट। दूसरा होता है इंड्यूस्ड मूवमेंट। प्लांट का मूवमेंट या प्लांट का रिस्पॉन्स जब किसी स्टिमुलस की प्रेजेंस में ही देखने को मिलता है, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है इंड्यूस्ड मूवमेंट। इंड्यूस्ड का मतलब क्या होगा? जिसको इंड्यूस किया जा रहा है किसी स्टिमुलस की वजह से। सो प्लांट मूवमेंट दो तरीके का होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इसमें किसी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है मूवमेंट के लिए, बट इंड्यूस्ड में प्लांट का ऐसा मूवमेंट जो स्टिमुलस की प्रेजेंस में होता है उसको बोला जाता है इंड्यूस्ड मूवमेंट, या फिर उसको पैराटोनिक मूवमेंट भी बोला जाता है। स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर हम लोग मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन देखेंगे, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट देखेंगे, वेरिएशन मूवमेंट देखेंगे। सो ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट में मेनली नास्टिक एंड न्यूटेशन मूवमेंट आता है। इंड्यूस्ड मूवमेंट में ट्रोपिक मूवमेंट आता है, टैक्टिक मूवमेंट आता है और नेस्टिक मूवमेंट आता है। मेनली हम लोग इंड्यूस्ड मूवमेंट के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से स्टिमुलस देने की वजह से प्लांट मूव करता है। सो देयर आर द फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ ऑटोनोमिक मूवमेंट, जिसको हम लोग स्पॉन्टेनियस मूवमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, वेरिएशन एंड मूवमेंट को स्टडी करते हैं। सिमिलरली पैराटोनिक मूवमेंट ऑल्सो ऑफ 3 काइंड। पैराटोनिक मीन्स इंड्यूस्ड मूवमेंट, ये भी 3 तरीके का होता है। पहला है ट्रोपिक मूवमेंट, दूसरा है टैक्टिक मूवमेंट एंड तीसरा है नेस्टिक मूवमेंट। सो ऑटोनोमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट में पहला है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। मूवमेंट ऑफ द होल प्लांट बॉडी और एन ऑर्गन or of material within the plant cell, which occur in response to inherent factor and are free and spontaneous, are said to be movement of locomotion। यानी कि कंप्लीट प्लांट का मूवमेंट, प्लांट के किसी ऑर्गन का मूवमेंट या प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट मटेरियल का मूवमेंट जो किसी इनहेरिटेंट फैक्टर की वजह से देखने को मिलता है, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोसिस, ऑसिलेटरी मूवमेंट ऑफ ऑसिलेटोरिया। सेकंड आता है इसी के अंदर ग्रोथ एंड कर्वेचर मूवमेंट, जिसमें न्यूटेशन और नास्टिक के बारे में हम लोग देखते हैं। न्यूटेशन क्या होता है? साइड ऑफ द सपोर्टिंग ऑर्गन दैट इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ द सपोर्ट ग्रो एट अ स्लोअर रेट देन द अपोजिट साइड। This bring about a curvature which help the supporting organ or twinning around the support. Side of supporting organ जो किसके कांटेक्ट में है? That is in contact of support, grow at slower rate than the opposite side. नास्टिक मूवमेंट के अंदर क्या देखने को मिलता है? These movement occur due to difference in the rate of growth on the two opposite surface of plant organ.
कैसे देखने को मिलते हैं, इसमें हम लोग रेट ऑफ ग्रोथ देखते हैं ऑन द टू अपोजिट सरफेस ऑफ प्लांट ऑर्गन. When the plant movement occur due to faster growth on the upper surface of organ, इसको बोला जाता है एपिनेस्टिक मूवमेंट. एपिनेस्टिक मीन्स प्लांट का जब अपर सरफेस का मूवमेंट देखने को मिलता है, और जब लोअर सरफेस में ग्रोइंग ऑर्गन मूव करते हैं उसको बोला जाता है हाइपोनास्टिक मूवमेंट. जैसे ये यहाँ पर जो यहाँ पर पिक्चर दिखाई गई है ये नास्टिक मूवमेंट की दिखाई गई है. अगर अपवर्ड साइड से मूवमेंट होता है तो इसको एपिनेस्टिक बोला जाता है, और अगर मूवमेंट लोअर सरफेस से देखने को मिलता है तो इसको हाइपोनास्टिक बोला जाता है. तीसरा इसी के अंदर आता है स्पॉन्टेनियस मूवमेंट के अंदर वेरिएशन मूवमेंट. दीज मूवमेंट अकर ड्यू टू पीरियोडिक वेरिएशन इन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल ऑफ ऑर्गन. ये क्यों देखने को मिलते हैं, सेल या ऑर्गन में जब टर्जिडिटी में वेरिएशन देखने को मिलती है. सो नेक्स्ट आता है इंड्यूस्ड या फिर पैराटोनिक मूवमेंट, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है मूवमेंट ऑफ प्लांट के केस में कि किस तरीके से हम लोग किसी स्टिमुलस को देके और उसके रिस्पॉन्स में प्लांट जो है वो मूव करता है. पहला है ट्रोपिक मूवमेंट. सो इसमें हम लोग मेनली ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में देखेंगे, टैक्टिक मूवमेंट के बारे में देखेंगे एंड नास्टिक मूवमेंट के बारे में देखेंगे. डिफरेंस क्या है इन तीनों में, जो ट्रोपिक मूवमेंट है ये इसको हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट, और नास्टिक मूवमेंट को हम लोग नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट. सो यहाँ पर जो ट्रोपिक मूवमेंट है ये क्या है, मूवमेंट ऑफ कर्वेचर, जिसमें हम लोग प्लांट के ओवरऑल लोकेशन का चेंजमेंट देखने को नहीं मिलता. लेकिन टैक्टिक मूवमेंट में क्या होता है, टैक्टिक मूवमेंट में ये चेंज कर देता है ओवरऑल लोकेशन ऑफ प्लांट, चेंज ओवरऑल लोकेशन ऑफ प्लांट, बट ट्रोपिक नहीं कर पाता ओवरऑल लोकेशन ऑफ प्लांट को चेंज. अच्छा, ट्रोपिक को हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट भी बोलते हैं. डायरेक्शन का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग मान लो ये कोई प्लांट है और इसमें कोई स्टिमुलस हम लोगों ने दिया, एग्जाम्पल के लिए सनलाइट यहाँ पर स्टिमुलस के जैसा काम कर रही है, लाइट यहाँ पर स्टिमुलस है. सो यहाँ पर जहाँ से इसको स्टिमुलस मिलेगा और उसी की तरफ में उसी साइड में प्लांट अगर मूव कर रहा है, अगर उसी तरीके से प्लांट का मूवमेंट देखने को मिल रहा है सनलाइट के ही साइड में, ऐसे मूवमेंट को बोला जाता है ट्रोपिक या फिर डायरेक्शनल मूवमेंट, कि स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है. नास्टिक मूवमेंट को नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं. किस तरीके से नॉन डायरेक्शनल है ये, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये कोई प्लांट है, नास्टिक मूवमेंट को भी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है. एग्जाम्पल के लिए स्टिमुलस भी यहाँ पर हम लोग लाइट मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टिमुलस जैसे ही आता है प्लांट हर डायरेक्शन में ग्रो करता है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी. इसको स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये स्टिमुलस की ओर ग्रो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट में केवल जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की तरफ ही देखने को मिलता है. सो डिफरेंस क्या हो गया ट्रोपिक और नास्टिक मूवमेंट में, ट्रोपिक एंड नास्टिक, स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट दोनों को होती है, लेकिन ट्रोपिक मूवमेंट में जहाँ पर स्टिमुलस होता है उसी डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, यानी यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिलता है. लेकिन नास्टिक मूवमेंट में भी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन प्लांट स्टिमुलस की तरफ ग्रो कर भी सकता है, मूव नहीं भी कर सकता. सो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है. सो ये मेन डिफरेंस होता है. और स्टिमुलस क्या क्या हो सकता है, स्टिमुलस लाइट हो सकती है,
स्टिमुलस केमिकल हो सकता है, स्टिमुलस ग्रेविटी हो सकती है, स्टिमुलस वाटर हो सकता है, स्टिमुलस टच हो सकता है। सो ये सब स्टिमुलस हो सकते हैं। सो पहला यहाँ पर है पैराटोनिक या इंड्यूस्ड मूवमेंट में ट्रोपिक मूवमेंट, ग्रोथ मूवमेंट विच अकर इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल स्टिमुलाई। क्योंकि ट्रोपिक मूवमेंट को हम लोग डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं, जो स्टिमुलस के डायरेक्शन में ही देखने को मिलता है। सो विच अकर इन रिस्पॉन्स टू यूनिडायरेक्शनल एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड रिजल्ट इन पोजिशनिंग ऑफ द प्लांट पार्ट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। ऐसे मूवमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रोपिक मूवमेंट कहा जाता है। ट्रोपिक मूवमेंट को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म का मतलब क्या है? जब स्टिमुलस लाइट है और प्लांट लाइट की तरफ मूव करता है। जियोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा? जियो मीन्स ग्रेविटी स्टिमुलस है और प्लांट ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है एक ही डायरेक्शन में। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होगा? ऐसा ट्रोपिक मूवमेंट जहां पर स्टिमुलस वाटर है और प्लांट का मूवमेंट उसी स्टिमुलस की तरफ देखने को मिलता है। कीमोट्रोपिज्म का मतलब क्या होगा? ऐसा ट्रोपिक मूवमेंट जिसमें केमिकल स्टिमुलस के जैसा काम कर रहा है और प्लांट उसी स्टिमुलस की तरफ मूव कर रहा है। सो फोटोट्रोपिज्म मीन्स यहां पर लाइट जो है ये स्टिमुलस के जैसा काम करेगी और फोटोट्रोपिज्म में प्लांट का पार्ट किसकी तरफ मूव करेगा? स्टिमुलस की तरफ मूव करेगा। एंड स्टेम विच जनरली शो अ कर्वेचर टुवर्ड द सोर्स ऑफ लाइट आर सेड टू बी पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिज्म में भी दो तरीके का होगा, एक होगा पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक और एक होगा नेगेटिव फोटोट्रोपिक। नेगेटिव मीन्स जब स्टिमुलस के अवे मूवमेंट देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के लिए रूट्स जो हैं विच ग्रो अवे द सोर्स ऑफ लाइट, इसलिए इसको बोला जाता है नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। लेकिन स्टेम जो है वो स्टिमुलस की तरफ ग्रो करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है पॉजिटिव फोटोट्रोपिक। जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी स्टिमुलस होती है और उसी डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसी को बोला जाता है पॉजिटिवली जियोट्रोपिक। हाइड्रोट्रोपिज्म में हाइड्रो मीन्स वाटर, यहाँ पर वाटर स्टिमुलस के जैसा काम करेगा और उसी स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट को बोला जाता है हाइड्रोट्रोपिज्म, जिसमें रूट्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक होते हैं। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिक। कीमोट्रोपिक में क्या होगा? यहाँ पर स्टिमुलस केमिकल होगा और उसकी तरफ मूवमेंट को बोला जाएगा कीमोट्रोपिज्म। दिस इज द मूवमेंट कॉज्ड बाय द स्टिमुलस ऑफ सम केमिकल। एग्जाम्पल के लिए मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब, किसका मूवमेंट हो रहा है? पोलन ट्यूब का। पोलन ट्यूब थ्रू द स्टाइल टुवर्ड द ओवरी, किसकी तरफ? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। तो किसकी तरफ मूवमेंट हो रहा है पोलन ट्यूब का? ओवरी की तरफ। क्यों? क्योंकि ओवरी कुछ ऐसे केमिकल को रिलीज कर रही है, सो उन केमिकल की तरफ मूवमेंट हो रहा है पोलन ट्यूब का, इसलिए उसको बोला जाता है कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है टैक्टिक मूवमेंट। टैक्टिक मूवमेंट में भी हम लोग फोटोटैक्टिक के बारे में, कीमोटैक्टिक और थर्मोटैक्टिक के बारे में देखेंगे। सो टैक्टिक मूवमेंट जो है यहाँ पर भी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम लोग ट्रोपिक मूवमेंट के बारे में बात कर रहे थे सो उस टाइम पर हम लोगों ने क्या देखा था कि ट्रोपिक मूवमेंट रेगुलेट होता है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, कि किस डायरेक्शन से स्टिमुलस मिल रहा है उसी डायरेक्शन की तरफ प्लांट मूव करेगा। लेकिन टैक्टिक मूवमेंट में कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है? ये देखने को मिलेगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ। किस इंटेंसिटी से स्टिमुलस आ रहा है? इंटेंसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। इसमें प्लांट का मूवमेंट स्टिमुलस के इंटेंसिटी और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट होगा। इसमें पहला है फोटोटैक्टिक। फोटोटैक्टिक यानी कि लाइट यहाँ पर स्टिमुलस है और लाइट किस इंटेंसिटी से आ रही है
और किस डायरेक्शन से आ रही है उस तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा। सेम कीमोटैक्टिक में केमिकल किस इंटेंसिटी से मिल रहा है, किस डायरेक्शन से आ रहा है उस तरीके से मूवमेंट देखने को मिलेगा। और थर्मोटैक्टिक में स्टिमुलस टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट आता है नास्टिक मूवमेंट, इसको बोला जाता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, यानी कि स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट इसको भी है क्योंकि ये क्या है, इंड्यूस्ड मूवमेंट है, स्टिमुलस की प्रेजेंस में ही मूव करेगा। लेकिन स्टिमुलस जिस डायरेक्शन से मिल रहा है प्लांट का मूवमेंट उस डायरेक्शन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जिसमें मेनली हम लोग निक्टेनेस्टी के बारे में और सिस्मोनेस्टी के बारे में देखेंगे। सो निक्टेनेस्टी में क्या होता है, दीज मूवमेंट ऑफ प्लांट अकर इन रिस्पॉन्स टू डे एंड लाइट। डे एंड लाइट, इसमें मूवमेंट प्लांट का किस तरीके से देखने को मिलेगा, इन रिस्पॉन्स टू डे एंड लाइट, एंड दस आर ऑल्सो नोन एज स्लीप मूवमेंट। जिसमें है फोटोनेस्टिक। फोटोनेस्टिक क्या होगा, इफ दीज मूवमेंट व्हेन इंड्यूस्ड बाय चेंज इन लाइट इंटेंसिटी, जो मूवमेंट लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। एक आता है सिस्मोनेस्टी। सिस्मोनेस्टी क्या होगा, दीज मूवमेंट आर सीन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस दैट इज टच। सो यहाँ पर स्टिमुलस क्या होगा, टच होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, सो टच मी नोट प्लांट, जो छुई मुई का प्लांट होता है उसमें अगर स्टिमुलस क्या है, टच है, अगर हम लोग उसको टच कर देंगे तो उसके रिस्पॉन्स में वो काम करेगा, उसके रिस्पॉन्स में वो मूव करेगा। एक है कीमोनेस्टी, जहां पर केमिकल जो है वो स्टिमुलस की जैसा काम करेगा और उसके रिस्पॉन्स में प्लांट मूव करेगा। वो स्टिमुलस की तरफ मूव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। सो यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल दिया गया है, सिस्मोनास्टिक मूवमेंट दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए ये टच मी नोट प्लांट है, छुई मुई का प्लांट है, और अगर यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, टच है, अगर इसको टच कर दिया जाता है तो कैसा मूवमेंट देखने को मिलेगा, ये क्लोज हो जाएगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.